नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 5वां भाग। शीर्षक कृष्ण स्वामी। कृष्ण स्वामी बड़े भारी तांत्रिक और मंत्र शास्त्री प्रसिद्ध थे। वे सोमनाथ महालय के अधिकारी थे, अतः अधिकारी जी के नाम से ही प्रसिद्ध थे, परंतु उनका अधिक समय तंत्र मंत्र की सिद्धि में ही जाता था। प्रसिद्ध था कि वो बहुत से भूत प्रेत बैतालों के स्वामी थे तथा उन्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण की सब विद्याएं वे जानते थे। स्वभाव उनका बहुत सौम्य और हंसमुख था, इससे लोग उनसे डरते नहीं थे। उनसे पाटन के बहुत सारे लोगों का काम निकलता था। अपने भूत प्रेत बैतालों की सहायता से वे बात की बात में लोगों के असाध्य काम कर डालते थे। उनके शत्रुओं का विनाश कर डालते थे। जिस पर उनका कोप छा जाता था उसकी खैर नहीं थी, या तो वो खून थूक थूक कर मर जाता या उन्मत्त हो जाता। कृष्ण स्वामी ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। भूत भविष्य का सारा ज्ञान उन्हें था। पीला पीला स्वर्ण दंड और चांदी का सिक्का उन्हें बहुत प्रिय था। सोना देकर उनसे भला बुरा सब कुछ कराया जा सकता था। बहुत से गर्जू लोग उन्हें घेरे रहते थे। सोना भी खूब बरसता था। महालय से भी उन्हें उचित अनुचित बहुत आय थी। अधिकारी थे, बहुत अधिकार उन्हें था। सर्वज्ञ के बाद मंदिर के प्रबंध, आय व्यय, व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी कृष्ण स्वामी के ऊपर ही थी। लाभ के लिए उचित क्या और अनुचित क्या, इसकी चिंता कृष्ण स्वामी नहीं करते थे। बस लाभ होना चाहिए, यही एक उनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। लाभ ही लाभ में उनके पास बहुत सा स्वर्ण भंडार एकत्रित हो गया था। कृष्ण स्वामी की पत्नी का नाम था रमाबाई। रमाबाई बहुत भारी भरकम थी। एक कन्या रत्न को जन्म देकर फिर उनकी कोख सूख गई थी। कृष्ण स्वामी के मंत्र तंत्र, भूत प्रेत कोई भी इस मामले में तरी न ला सके। रमाबाई का स्वभाव तीखा और उग्र था। रमाबाई की उग्रता के आगे कृष्ण स्वामी के भूत प्रेत बैताल सभी मार खा जाते थे। किसी की आन वह नहीं मानती थी। कभी कभी तो वह खींच कर कृष्ण स्वामी को उन्हीं के मुंह पर पाखंडी कह देती थी। रमाबाई का शरीर एक गठरी सा तथा चाल हाथिनी के समान थी। पत्नी की चाल को देखकर कभी कभी कृष्ण स्वामी उन्हें गजगामिनी कहकर बहुत लाड़ प्यार से लगी लिपटी ठिठोली किया करते थे। परंतु जब यह गजगामिनी अपनी गोल गोल आंखें लट्टू की भांति घुमा फिरा कर कृष्ण स्वामी को घूर कर हुंकारती, तो वे झटपट ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट आदि मंत्र का जाप करने लगते थे। कृष्ण स्वामी की एक बाल विधवा पुत्री भी थी। उसका नाम था शोभना। शोभना शोभा की खान थी। आयु अभी उसकी केवल 13 वर्ष की ही थी। उसका रंग चंपा के ताजे फूल के समान अथवा आम के फूले हुए बौर के समान अथवा केले के नवीन पत्ते के समान था। 7वां वर्ष लगते ही अधर्म के भय से कृष्ण स्वामी ने लग्न शोध कर उसका विवाह कर दिया था, पर 8 वर्ष की आयु पूरे होने से प्रथम ही वह विधवा हो गई। विधवा होने पर भी वैधव्य की आन वह मानती न थी। वह सारा समय खूब ठाट बाट कर श्रृंगार किए रहती थी। आंखों में अंजन, दांतों में मिस्सी, बालों में ताजे फूल का जूड़ा, पैरों में महावर, होठों में पान और हाथों में मेहंदी, 8 पहर आप उसकी सज धज देख सकते थे। विधि निषेध करने पर, समझाने बुझाने पर वह सबकी सुनी अनसुनी करके नृत्य करने और हंसने लगती थी। उसे इस मुद्रा में देखकर कृष्ण स्वामी आंखों में पानी भर आने पर भी हंस पड़ते थे, पर रमाबाई क्रोध से अपनी गोल गोल आंखें खूब विस्तार में फैलाकर इधर उधर घुमाने लगती थी। शोभना को उसके पिता ने पढ़ाया लिखाया था। वह कुशाग्र बुद्धि थी। गुस्सा भी उसे खूब आता था। गुस्सा आने पर वह माता पिता किसी की भी आन नहीं मानती थी। सब मिलाकर वह एक सजीव कनक छुरी सी कामिनी थी, और अथवा फूलों से लदी फदी एक डाल। रमाबाई शकुन, स्वप्न और सुहाग का बहुत विचार करती थी। शोभना उसकी इकलौती बेटी थी, यह तो ठीक है, पर विधवा होने के कारण वह प्रातःकाल उठते ही उसका मुंह देखना भी अशुभ समझती थी। वो अपने सुहाग का जब श्रृंगार करती तब भी वह विधवा का दर्शन नहीं करना चाहती थी, पर शोभना जैसे उसे चिढ़ाने के लिए उसकी आंखों के आगे आ ही जाती थी। माँ के क्रोध फटकार से वह मुंह चिढ़ाकर भाग जाती थी। वह कहती थी, जब मुझे न देखना चाहो तो आंखें बंद कर लिया करो। अब प्रसंग आने पर अनुपस्थित बात भी कहनी पड़ी। बहुत दिन हुए कृष्ण स्वामी ने एक शूद्रा दासी को मोल लिया था। दासी युवती और सुंदरी थी, सस्ती मिल गई थी। रमाबाई के लिए दासी खरीद ली गई थी, पर रमाबाई उस दासी पर बहुत ही कड़ी दृष्टि रखती थी। कृष्ण स्वामी जिस दिन उस पर कुछ कृपा दृष्टि करते,
उस दिन उसे आहार भोजन मिलना भी दुभर हो जाता। कृष्ण स्वामी कभी बहुत कुछ छिपकर बड़ी सावधानी से उस दासी की ओर देखकर हंसते या मुस्कुराते, तो वह भी रमाबाई की गोल गोल आंखों से छिपता नहीं। उस मुस्कुराने का सांग पोंग मूल कारण रमाबाई को बताए बिना कृष्ण स्वामी का छुटकारा न था। कृष्ण स्वामी कभी कभी इस दासी से सेवा करवाते और रमाबाई उसे देख पाती तो उसका झोंटा पकड़कर सारे घर में घुमाती। परंतु बहुत संभालने, यत्न करने और कड़ी दृष्टि रखने के बाद भी जाने कब कैसे उस शूद्रा दासी को गर्भ रह गया। बहुत तूम तड़ाम करने पर भी वह गर्भ गिराया नहीं गया। दासी ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसी समय पुत्री शोभना का जन्म हुआ। वह दासी पुत्र भी शोभना के साथ खेल खाकर बड़ा होने लगा। शूद्रा दासी के नाजायज पुत्र के साथ अपनी लड़की का खेलना खाना रमाबाई को रुचता न था, परंतु पुत्र को जन्म देकर वह दासी बड़ी ही ढीठ हो गई थी। बहुधा पुत्र के लिए मालकिन से उलझ पड़ती थी। कृष्ण स्वामी भी उससे न जाने क्यों दबते और भय खाते थे। बालक बहुत ही सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त था। कृष्ण स्वामी उससे मन ही मन प्यार करते थे, पर वे पूरे निष्ठावान ब्राह्मण थे। शूद्र के हाथ का छुआ जल पीना तो दूर, शूद्र को दूर से देखने पर भी वे स्नान करते थे। इसलिए उस बालक को गोद में बिठाकर प्यार नहीं कर सकते थे। ऐसे निष्ठावान पति पर भी रमाबाई उनका और शूद्रा दासी का कुछ गड़बड़ संबंध होने का संदेह करती रहती थी। बहुत बार वो अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर पति से पूछती, इस बालक की आंखें तुम्हारी जैसी क्यों हैं? बताओ तो। तब कृष्ण स्वामी खींच कर कहते, तुम्हारे जैसे क्यों नहीं है, तुम ही बताओ। इस पर रमाबाई बहुत घूम घाम करती और शूद्र दासी से मुंह छिपाकर हंसती। इतना होने पर भी वह दासी रमाबाई की बड़ी सेवा करती। उसके बिना उनका काम नहीं चलता। बालक शोभना के साथ बहुत हिल मिल गया। कृष्ण स्वामी ने शोभना को पढ़ाना आरंभ किया तो वह बालक भी पढ़ने लगा। वह कृष्ण स्वामी के निजी कक्ष में नहीं आ सकता था, वे उसे पढ़ा भी नहीं सकते थे, परंतु इसमें क्या, वह कक्ष से बाहर दूर बैठकर पढ़ता। समय पर शोभना उसे पढ़ने में सहायता करती। बालक बुद्धि का चैतन्य और कुशाग्र था। शोभना उसके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती थी। माता पिता का कोई आदेश न मानकर वह सदा उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती थी, अपना आहार उसे खिलाती। बाद में शोभना का ब्याह हुआ, वह विधवा हुई, तो यह बालक उसका और भी सहारा हो गया। शोभना ने जाना भी नहीं कि वैधव्य क्या है। रमाबाई को पुत्री के साथ उस दासी पुत्र की इतनी घनिष्ठता नहीं रुचती थी, पर शोभना निषेध करने पर रो रो कर घर भर देती थी। बाल विधवा पुत्री के दुख का विचार कर रमाबाई तरह दे जाती। दिन बीतते चले गए और शोभना और वह दासी पुत्र धीरे धीरे यौवन की देहरी पर आ पहुंचे। अवसर पाकर भगवान कुसुमायुध ने दोनों के मन में छू मंतर कर दिया, तो दोनों परस्पर प्रगाढ़ प्रेम में आसक्त हो गए। इसी समय अचानक वह दासी मर गई। इस दुख पर दोनों ने संयुक्त आंसू बहाए। शोभना अब और भी अधिक उससे प्यार करने लगी। रमा देवी की आंखों से यह प्यार का लेन देन छिपा नहीं रहा। उसने दोनों की घनिष्ठता में बाधा उत्पन्न की। उसने पुत्री की ताड़ना की और बालक की भी। ताड़ना बहुत बढ़ गई और अंत में असहाय हो गई। बालक घर के बाहर रहने लगा। इन दिनों प्रभास में एक दंडी बाबा रहते थे। बाबा बहुत बूढ़े थे। वे व्याकरण, ज्योतिष और दर्शन के भारी पंडित थे। संयोगवश बालक की दंडी बाबा से मुठभेड़ हो गई। उसे अत्याचार पीड़ित और अनाथ जानकर बाबा ने उस पर दया की। उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बालक व्याकरण, काव्य और ज्योतिष, मनोयोग से पढ़ने लगा तथा दंडी बाबा की सेवा करने लगा। घर से अब उसका संबंध भोजन और शयन तक का रह गया। वह चोर की भांति बहुत देर रात को आता और ठंडा बासी जो मिलता खाकर पड़ रहता। अपने पढ़ने की तथा दंडी बाबा के साथ आने जाने की कोई भी बात उसने किसी से नहीं की। केवल शोभना से कोई बात छिपी नहीं थी। समय आगे बढ़ता चला गया। शोभना को उसका घर से दूर दूर रहना अधिक और अधिक खलने लगा। वह अनुनय विनय से उसे घर में बांधे रखने की बहुत चेष्टा करती। एक दिन वह भगवान सोमनाथ के दर्शन को महालय के भीतरी पौर में चला गया तो पुजारियों ने धक्के देकर उसे निकाल दिया। इस बात पर शोभना बहुत रोई। संक्षेप में ब्राह्मण के घर में शूद्र युवक का रहना असंभव हो गया। अपमान और अवज्ञा सहते सहते उसका मन विद्रोह और क्रोध से भर गया। एक दिन उसे मंत्र पढ़ता देखकर कृष्ण स्वामी क्रुद्ध होकर तलवार लेकर उसे मारने दौड़े। अंततः उसे शोभना से विदा लेनी पड़ी। वह शोभना से विदा लेकर
उसे बहुविध आश्वासन देकर उसे आंसुओं में भरी छोड़कर घर से चल पड़ा। कृष्ण स्वामी ने मन का मोह छिपाकर राजनियम का आश्रय लिया और कहा, दासी का पुत्र कितदास भागेगा तो उसे खोज कर दंड दूंगा। परंतु रमाबाई ने उन्हें गोल गोल आंखों से घूर कर कहा, पाप कटा, घर में जवान विधवा बेटी है, चला गया तो अच्छा ही हुआ। अध्याय पीरो मुर्शिद। युवक का नाम उसकी माता ने देवा रखा था, पर वह अपना नाम देवस्वामी बताता है। अब वह निर्बाध रूप से दंडी स्वामी के पास रहने और शास्त्राभ्यास करने लगा, परंतु उसका यह आसरा भी देर तक नहीं रहा। वृद्ध दंडी स्वामी का जब एक दिन अकस्मात स्वर्गवास हो गया तो उसके शोक और निराशा का अंत नहीं रहा। उन्हीं दिनों सोमपट्टन से 12 कोस दूर बीथल ग्राम में समुद्र तट से थोड़ा हटकर वृक्षों के एक झुरमुट में एक साधारण झोपड़ी बनाकर एक मुस्लिम फकीर आकर एकांतवास कर रहे थे। वृद्ध फकीर बड़े विद्वान थे। वे केवल अरबी भाषा में बात करते थे, किसी से मिलते नहीं थे, न ही किसी का दान ग्रहण करते थे। उनके पास बहुत सारा सोना था। ग्रामीण जनों को जो बहुधा उनके पास जा निकलते थे, वे अनायास ही स्वर्ण दान दे देते थे। लोगों में वे किमियागर साधु प्रसिद्ध थे, पर स्वभाव के बड़े रूखे थे। सप्ताहों तक बिना खाए पिए यूं ही पड़े रहते। कभी कभी कई कई दिनों तक अरबी भाषा में कुछ निरंतर लिखते रहते। उस समय वे किसी से बोलते नहीं थे। अपने एकांतता में वृद्ध डालने पर वे क्रुद्ध हो जाते थे। प्रसन्न होने पर स्वर्ण दान देते थे, परंतु स्वयं वे अत्यंत निरीह भाव से रहते थे। केवल एक बार 2 टिक्कड़ अपने हाथ से बनाकर खा लेते थे। देव भटकता हुआ इन फकीर के पास जा पहुंचा। उनका मुरीद होकर वहीं रहने लगा। सब विवरण सुनकर तथा उसका बलिष्ठ और सतेज शरीर देखकर बुद्धि विद्या से संतुष्ट होकर फकीर ने उसे रख लिया। फकीर ने उससे हिंदुस्तानी बोलना सीखा और उसे अरबी पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी सेवा, विनय और सद्गुणों से प्रसन्न होकर वे उसे पुत्रवत प्यार करने लगे। कुछ दिनों बाद युवक ने इसी फकीर के हाथों मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया। फकीर ने उसका नाम रखा फतह मोहम्मद। दोनों पीरो मुर्शिद की भांति झोपड़ी में रहने लगे। यह मुस्लिम फकीर वास्तव में गजनी के विख्यात विद्वान अल बरूनी थे, जो अमीर के आदेश से सोमनाथ पट्टन की गतिविधि देखने छद्म वेश में यहाँ आ बैठे थे। मुसलमान होने पर युवक पर भी यह भेद खुल गया। छद्मवेशी सुल्तान का आना और पीर के साथ अगम अघोर वन जाना भी उससे छिपा नहीं रहा। अघोर वन में जाकर भी जीवित लौट आने पर उसकी श्रद्धा पीर पर बहुत बढ़ गई। वह आश्चर्य में अत्यंत विमूढ़ हो गया। अवसर पाकर शोभना के प्रति अपनी आसक्ति भी उसने पीर को बता दी, कुछ भी नहीं छिपाया। वृद्ध फकीर ने उसे आश्वासन दिया, धीरज धर, वक्त आने पर शोभना तेरी होगी, लेकिन इसके लिए तुझे तलवार की धार पर चलकर उसके पास पहुंचना होगा। इतना कहकर फकीर ने एक बहुमूल्य विकराल तलवार युवक को दी। युवक ने तलवार मस्तक से लगाकर चूम ली। फकीर ने खुश होकर कहा, अब तू अपने को अमीर का एक सिपह सलार समझ और हर तरह से अपने आप को योग्य बना। इतना कहकर फकीर ने उसे बहुत सारा स्वर्ण देकर कहा, घोड़ा और हथियार खरीद कर सिपह सलार की तरह रह। फतेह मोहम्मद खूब ठाठ से रहने लगा। वृद्ध फकीर जैसे प्रौढ़ विद्वान थे, वैसे ही तलवार के भी धनी थे। उन्होंने युवक को घुड़सवारी और तलवार के फन में कुछ ही दिनों में अद्वितीय बना दिया। वह पक्का योद्धा और शहसवार बन गया। वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब इन घमंडी हिंदुओं की छाती को अपनी तलवार से चीरकर अपनी प्रियतमा शोभना को वह प्राप्त कर लेगा। अपमान की आग और प्यार की तड़प ने उसे सिंह के समान पराक्रमी और साहसी बना दिया। अवसर पाकर पीर की आज्ञा से वह गुप्त रूप से शोभना से मिला। उसे देखकर शोभना जी उठी। उसके बहुमूल्य वस्त्र, शस्त्र और अश्व को देखकर आश्चर्य से वह विमूढ़ हो गई। उसने कहा, यह सब उसके पीर की महिमा है। उसने यह भी बता दिया कि वह मुसलमान हो गया है और शीघ्र गजनी के सुल्तान की रकाब के साथ रहकर वह सोमनाथ का भंग कर इसी तलवार के जोर पर शोभना को लेकर रहेगा। उसने यह भी कह दिया कि वह अमीर गजनी का एक सिपह सलार है। शोभना कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। वो उसकी बातों से भीत चकित भी हुई और प्रसन्न भी। वह इस बात पर सहमत थी कि उसके साथ पति पत्नी की भांति जैसे भी संभव हो वह रहे। फतेह मोहम्मद ने उसे एक मुट्ठी भर सोना देकर कहा, यह मेरे पीर ने तेरे लिए दिया है। अब जब जब आऊँगा इतना ही सोना साथ लाऊंगा। मेरे पीर औलिया हैं, किमियागर हैं।
वो सोने का पहाड़ बना सकते हैं। सोना पाकर और बातें सुनकर शोभना का एक एक रक्त बिंदु नाचने लगा। उसे भली भांति प्यार कर उसे सब तरह की तसल्ली देकर फतेह मोहम्मद विदा हुआ। शोभना आनंद विभोर हो गई। अध्याय अली बिन उस्मान अल हजवीसी। लाहौर की अनारकली के उस छोर पर जहां इस समय नीला गुंबज है, उस स्थान पर एक खानकाह था। इसमें प्रसिद्ध अरबी विद्वान संत अली बिन उस्मान अल हजवीसी निवास करते थे। यह तत्व दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ कशकुल महजूद के रचयिता थे। हजरत अली बिन उस्मान का शरीर काला, ठिगना और वजनी था। उनकी नाभि तक लटकती सफ़ेद दाढ़ी उनकी गंभीरता को बहुत बढ़ाती थी। अपने यौवन काल में वे एक बलिष्ठ पुरुष रहे होंगे। प्रसिद्ध था कि वे एक बहुत पहुँचे हुए संत थे और अपने पूर्व जीवन में एक भारी कबीले के सरदार भी थे। परंतु वे अपने संबंध में कभी भी एक शब्द नहीं करते थे। वे शुद्ध अरबी भाषा का प्रयोग करते थे, परंतु बहुत आवश्यकता होने पर टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेते थे। खानकाह कच्ची थी और उसके चारों ओर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे। रात दिन इस फकीर के पास आने जाने वालों का मेला लगा रहता था। लाहौर में उनके बहुत शागिर्द थे, उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। सुबह शाम यह संत उनसे तत्व दर्शन की बातें करते और दिन भर मौन पड़े रहते। भक्तगण आते, बैठते, दर्शन करते और चले जाते। हजरत अली की उम्र 70 को पार कर गई थी। यह प्रसिद्ध था कि लाहौर का हाकिम उनका मुरीद है, इस कारण भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। संध्या गहरी होती जाती थी। 2-4 भक्त अब भी साधु के पास बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। धीरे धीरे एक एक करके लोग उठने लगे। अभी रात होने में कुछ देर थी। इसी समय एक परदेसी सवार खानकाह के दरवाजे पर उतरा। उसने आगे बढ़कर इस साधु को छूकर हाथ आंखों से लगाया। आगंतुक को देखकर वृद्ध फकीर अस्थिर हो गए। उनका संकेत पाकर एक शिष्य ने सब मनुष्यों को दूर कर दिया। एकांत होने पर फकीर ने शुद्ध अरबी भाषा में कहा, आप क्या अकेले ही हैं? नहीं, मेरा घोड़ा और तलवार भी है। आगंतुक हंसा। सुल्तान की यही हिम्मत उसकी फतेह की वाइस है, और आप जैसे बुजुर्ग का साया भी। मगर इस बार भी मुहिम मामूली नहीं है। यह तो अमीर गजनी की कलमा नहीं, यह महमूद के दिल की बात है हजरत। क्या कोई नई बात देखने में आई है? एक नहीं, 3 वल्लाह, तो क्या ये ऐसी बातें हैं जिससे अमीर गजनी का दिल दहलता है? बेशक हजरत। मसलन वह जीनों का बादशाह, गैबी ताकतों और करामतों का मालिक। आपने देखा? मुझे उनका मेहमान होने का फक्र है। मेहमान? और शायद आदम जात में मुझ फकीर को ही यह फक्र हासिल है। क्या यह कुफ्र नहीं? मैं नहीं जानता। हजरत अलबरूनी भी यही कहते थे। अलबरूनी? वे मेरी रकाम के हमराह थे। जिनों का यह बादशाह क्या अमीर गजनी का दुश्मन है? नहीं, दोस्त। खैर, दूसरी शय? वह गुसाई। गंग? जी। उसे देखा? देखा हजरत। आप उससे डरते हैं? जी नहीं, परस्तिश करता हूँ। वह काफिर है। हजरत, यह औलिया है। क्या अमीर गजनी का भी कुफ्र गालिब हुआ है? वह भी अर्ज करता हूँ। और भी कुछ है? तीसरी बात। वो क्या है? कुफ्र? तौबा तौबा। हजरत, उस कुफ्र ने महमूद के दिल में डेरा डाला है। क्या मैं अमीर गजनी से बात कर रहा हूँ? जी नहीं, आपके कदमों में यह नाचीज महमूद बिन सुबुक्तगीन है, जो बेवकूफ़ी से अपना दिल एक बेखबर काफिर के कदमों में फेंक आया है। लेकिन सुल्तान महमूद तो ऐसे सौदों का आदी नहीं। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। अब अमीर का क्या ख्याल है? बस इसी पर मेरी यह तलवार है। दीनो ईमान? वही मेरा दीनो ईमान है। इस्लाम? उसके बाद। फकीर चुप रहे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कौन है वह बला? एक नाजनीना।
फकीर वहीं गहरी चिंता में डूब गए। उनके होठ फड़के, एक फुसफुसाहट सी हुई, अफसोस, सद अफसोस। फकीर की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। महमूद एक बालक की भांति विकल होकर डरते डरते बोला, क्या मेरी यह मुहिम नाकामयाब होगी? कामयाब होगी, मगर यही आखिरी मुहिम होगी और सुल्तान जिंदा जरूर गजनी पहुंचेगा, मगर बेकार। सुल्तान का मुंह सूख गया। उसने कहा, क्या मैंने हजरत को नाराज कर दिया? सुल्तान, जब तुम अपना दिल और तलवार एक नाजनीन को दे आए हो तो अब मुझे क्यों तकलीफ देते हो? तुम समझते हो तुम्हारी पीर को भी नाजनीन में दिलचस्पी होगी? लेकिन हुजूर, महमूद ने अपनी 17 शानदार फतेहें आप ही के पाक साये में हासिल की हैं। खैर, अब मुझसे क्या चाहते हो? रहम हजरत, आखिर महमूद भी एक हाड़ मांस का आदमी है। मैं तुम पर रहम करता हूं महमूद। तो दुआ दीजिए। कह चुका फतह होगी। अमीर गजनी को मुनासिब नहीं कि वह फकीर को तंग करे। अमीर के सब अहकाम बजा लाए गए हैं। मसूद को वापस गजनी भेज दिया गया है। मैं भी गजनी वापस जा रहा हूं, सोचने समझने के लिए नहीं, बल्कि दिल का जो सौदा कराए हो उसकी जितनी मुमकिन कीमत हो जुटाने के लिए। खैर, मुझसे सुल्तान अब और क्या चाहते हैं? सिर्फ एक काम। क्या? सिर्फ मुल्तान को ठीक कर दीजिए और सब मैं देख लूंगा। वहां का राजा रायपाल मेरा मुरीद है, मैं कसर न रखूंगा। हजरत, आपकी इस एक मदद से मैं अपने मकसद को पहुंच सकूंगा। तो अमीर, इंशाअल्लाह यह सब कुछ मुश्किल न होगा। मेरी दुआ से उसे बेटा हुआ है, वह मेरी बात न टाल सकेगा। महमूद प्रसन्न हुआ। उसने झुककर उस फकीर का कंधा चूम लिया। साधु ने कहा, क्या सुल्तान आज ही रवाना होंगे? नहीं हजरत, मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही एकदम थक गए हैं। आज मैं आपकी खानकाह में आराम करूंगा। क्या कुछ खाने को मिलेगा? मकई की रोटियां और सरसों का साग है। तो इनायत फरमाइए हजरत। फकीर उठकर 2 रोटियां ले आया। सुल्तान ने हथेली पर रखकर मकई की रोटियां सरसों के साग के साथ खाई और सुराही से ठंडा पानी पिया। फिर हंसकर बोला, हजरत, बड़ी मीठी रोटियां थीं। इसके बाद अमीर अपने हाथ से घोड़े का चारजामा बिछाकर और नंगी तलवार सिरहाने रखकर वहीं भूमि पर सो गया। वृद्ध फकीर सारी रात उस अप्रतिहित विजेता के सिरहाने बैठकर प्यार और अफसोस के आंसू बहाते रहे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।